अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने लगे हैं सेल्स टैक्स, जो चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक है कैप्टन टैक्स बुक में FA2 की। सेल टैक्स क्या है? सेल टैक्स बेसिकली टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है, जो कि हम डे टू डे यूज करते हैं। जैसे सर्विस है, हम एजुकेशन पर लेने जाते हैं, वो भी एक सर्विस है। डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भी एक सर्विस है। साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं, ये भी एक सर्विस है। गुड्स बेशुमार हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, आपकी फूड है, आपकी मेडिसिन है, आपकी कॉस्मेटिक्स हैं, फैशन इंडस्ट्री है, आपकी आपकी मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स के अंदर डलने वाला फ्यूल है, घर में यूज के लिए और इवन कमर्शियल और बिजनेस यूज के लिए यूटिलिटीज हैं। सो बेशुमार गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर रख दिया है कि इनमें से कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर हम टैक्स आपके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी हैं जो टैक्सेबल करार पाएंगी। अब वो कैसे? थोड़ा सा जो पॉइंट है, जो लॉजिक है इसमें, जो कॉमन सेंस यूज की जाती है टैक्स को एक ऑन फेयर बेसिस, इंसाफ के बेसिस पे चार्ज करने के लिए, वो ये कि हर वो चीज जो कि एक जिंदगी की बेसिक जरूरत है, कपड़ा, रोटी, ये आपकी बेसिक जरूरत है। मेडिसिन, ये आपकी बेसिक जरूरत है। यूके के अंदर जो बेसिक जरूरियात की चीजें हैं, ताकि आपकी मेडिसिन और हॉस्पिटल और आपकी फूड, ये सब जो है आपकी 0% या टैक्स एग्जेम्प्टेड गुड है। मतलब जितनी चीज की कीमत होगी आप सिर्फ वो कीमत अदा करेंगे, उस पर कोई इजाफी आप VAT या टैक्स अदा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, आप गाड़ी यूज करते हैं, आप फर्नीचर खरीदते हैं, आप कंप्यूटर खरीदते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपना कारोबार करने के लिए मैकेनिकल या प्लम्बिंग या टेक्निकल कोई मेटल खरीदते हैं, कोई टूल खरीदते हैं, लोहे का है या वो किसी मेटल का है, तो उसके ऊपर टैक्स आप अदा करेंगे। वो टैक्स भी उस सूरत में अदा करेंगे जब एक तो पहला कंडीशन पूरी हो कि आप टैक्सेबल गुड के बिजनेस में शामिल हैं, टैक्सेबल गुड का बिजनेस कर रहे हैं, यानी बेसिक फूड या बेसिक नीड के गुड का बिजनेस नहीं कर रहे। और साथ साथ आपकी जो सालाना सेल है वो भी 85,000 तक पहुंच चुकी है। यानी इन अ ईयर आपकी जो सेल है, आप पहले तो सेल कर रहे थे बेसिक वैल्यू के ऊपर, लेकिन जैसे आपकी 85,000 सेल हो गई तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी हर इनवॉइस के ऊपर जो कि आप अपने कस्टमर को भेज रहे हो, यानी आप जब चीज सेल करते हो तो आप उनको इनवॉइस देते हो, वो आपको पे करता है तो फिर आप उसको रिसीट देते हो। तो हर इनवॉइस के ऊपर आप अपना एक वैट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेंगे, यानी अब आप एक वैट रजिस्टर्ड बिजनेस है और आपकी जो कीमत है वो सिर्फ बेसिक कीमत नहीं है, बल्कि उसमें इजाफी भी कुछ परसेंटेज होगी। वो इजाफी परसेंटेज क्या होगी? उसी को कहते हैं हम VAT रेट। सो VAT रेट जो है वो 3 तरह के हैं, 20% भी है, रिड्यूस्ड रेट 5% भी है, जीरो रेट आपका 0% है। चलिए हम जीरो रेट से शुरू करते हैं। जीरो रेट में जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे बच्चों की कपड़े हो गए, रोटी कपड़ा हो गया, फूड हो गई, इवन मेडिसिन हो गई, उसके ऊपर कोई VAT नहीं है। जो कीमत है आपने खाली वही अदा करनी है, चाहे आप सेल कर रहे हैं, उन चीजों को फरोख्त कर रहे हैं तब भी, और चाहे आप परचेज कर रहे हैं तब भी। रिड्यूस्ड रेट क्या है? यानी आपने थोड़ा सा टैक्स चार्ज कर दिया उन चीजों पे जो घर के इस्तेमाल की, जो डोमेस्टिक यूज की चीजें हैं, जैसे बिजली है, गैस है, इसके ऊपर रिड्यूस्ड रेट है। लेकिन यही चीजें अगर कमर्शियल हो जाएंगी, बिजनेस की हो जाएंगी, तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट VAT रेट है, 20% VAT रेट है। सो रिड्यूस्ड रेट यानी कम से कम जो मिनिमम लिमिट है टैक्स की वो है 5%, और ये भी कुछ चीजों के ऊपर है जो ज्यादातर डोमेस्टिक यूज की चीजें हैं, उसमें फ्यूल भी है, उसमें गैस और यूटिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। स्टैंडर्ड रेट क्या है? हर वो चीज जो कमर्शियल यूज में है, मोटर व्हीकल का फ्यूल जो गाड़ी में डलवाते हैं कमर्शियल रोड यूज के ऊपर, रोड पे चलने वाली कोई भी चीज है तो वो 20% VAT भी होगी, चाहे गाड़ी खरीदी है, चाहे उसके अंदर कोई फ्यूल डाला है, ठीक है, तो वो 20% है। फर्नीचर खरीदा है तो 20% है। कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा है तो वो भी 20% के VAT रेट पे होगा।
सो हम बेसिकली टैक्स को आज समझेंगे कि स्टैंडर्ड रेट के ऊपर हम किस तरह से टैक्स पे भी करते हैं और किस तरह से टैक्स कलेक्ट भी करते हैं। जब मैं कहूँगी टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स जब हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं और जब हम टैक्सेबल सप्लायर बन जाते हैं और वैट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो हम किस तरह से टैक्स इनवॉइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। चाहे 20% है वो आपका VAT रेट, चाहे वो 5% है। सो आज हमने देखना है कि सेल एंड परचेजेस ऑफ अ वैट रजिस्टर्ड बिजनेस क्या है, यानी सेल के मामले में किस तरह से वैट कैलकुलेट किया जाता है और परचेजेस के मामले में किस तरह से वैट पे किया जाता है। एक सिचुएशन देखते हैं। ABC शॉप्स, हमने कोई फर्जी नाम ले लिया, सेल टैक्सेबल गुड्स। अब टैक्सेबल गुड्स जैसे आपके ज़हन में आएगी तो आप समझ जाएंगे कि बेसिक ज़रूरत जिंदगी से अलावा है, लग्जरी वाली चीज़ है, या जो कमर्शियल चीज़, कमर्शियल सेंस की चीज़ है। Taxable good of £100. How will VAT be calculated and what amount will be collected from customer? अब यहाँ पे वो आपको अज्यूम कर रहा है कि आपकी जो गुड्स हैं वो स्टैंडर्ड रेटेड हैं। स्टैंडर्ड रेटेड क्या होती हैं बच्चों? स्टैंडर्ड रेटेड इज 20%। सो क्या है, इसके ऊपर अभी वैट शामिल उसने नहीं किया, वो सिर्फ उसकी चीज की कीमत है। जैसे आप कहें कि आप कीबोर्ड और 2-3 माउस खरीद रहे हैं किसी शॉप से, तो 100 रुपए की वो सारी मटेरियल की वैल्यू है, और ये अभी इसके ऊपर उसने वैट चार्ट नहीं किया, तो ये एक्सक्लूडेड ऑफ VAT है। इसका दूसरा नाम हम नेट वैल्यू भी इसको कहते हैं। हमने नेट वैल्यू ही की बेस पे फार्मूला रन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेट वैल्यू पता हो आपको, और आपको ये पता हो कि आपका जो VAT रेट है वो स्टैंडर्ड रेटेड है। स्टैंडर्ड रेटेड का दूसरा मतलब क्या है? 20%। तो फिर आप VAT कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, नेट वैल्यू यानी एक्सक्लूडेड ऑफ VAT वैल्यू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रेट। परसेंटेज रेट इसका क्या होगा? इसको जब हम कैलकुलेशन में डालेंगे तो हम कहेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। सो वैट निकालने का एक छोटा सा फार्मूला जो क्या बन गया कि वैट निकालना है अगर नेट वैल्यू मालूम है और वैट कैलकुलेट करना है तो नेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैट रेट। अब वैट रेट आपका क्या है? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। सो इसको मल्टीप्लाई करें फौरन से, कैलकुलेटर पे देखें आप, बल्कि कॉपी के ऊपर लिखें, ये होगा 20। अब हमें दो फिगर्स पता चल गई जो कि हमने इनवॉइस के ऊपर लिखनी है। एक तो हमें नेट फिगर पता चल गई 100, एक हमें पता चल गई वैट की फिगर। अब हम अपने कस्टमर को चार्ज करेंगे 120 रुपए। सो अमाउंट चार्ज फ्रॉम कस्टमर इज योर नेट वैल्यू प्लस एडिशनल वैट इन इट। सो आपने क्या चार्ज किया? 120। और इसका एक और फार्मूला बन गया कि ग्रॉस वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है। ग्रॉस वैल्यू में पहले नेट वैल्यू लिखते हैं, उसमें प्लस वैट वर्किंग यानी वैट की फिगर शामिल कर देते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। ओके, सो यहाँ पे जो ग्रॉस फिगर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू है 100 और इसमें वैट कितना है? 20। तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 120। अब 120 को क्या कहेंगे? 120 क्या है? 120 इंक्लूसिव ऑफ VAT है। इंक्लूड से निकला है वर्ड इंक्लूसिव ऑफ VAT, और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस वैल्यू। यही लफ्ज इंटरचेंजेबली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूज होंगे। कोई कह दे आपको कि एक्सक्लूसिव ऑफ VAT का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे इट्स नेट वैल्यू। एक्सक्लूसिव ऑफ VAT का क्या मतलब है? आप कहेंगे इट्स नेट वैल्यू। और कोई पूछे आपसे कि इंक्लूसिव ऑफ VAT का क्या मतलब है, तो दैट्स मीन ग्रॉस वैल्यू। अगर एक और चीज आ जाती है कि हम अपनी इनवॉइस के ऊपर जब टैक्सेबल बिजनेस हम हो जाते हैं तो हम अपनी इनवॉइस के ऊपर क्या एक्सक्लूसिव नेट वैल्यू लिखते हैं टोटल में, या टोटल में ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं? तो जवाब है हम टोटल में ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं जो कि हमने कस्टमर से रिसीव करनी होती है। यहाँ पे हमारी सेल क्या है, हमारी इनकम क्या है जो हमारे बैंक अकाउंट में जमा होगी? वो है 100। 20 भी हमारे बैंक अकाउंट में जाएगी, लेकिन ये हिस्सा है किसका?
HMRC का। ये किसका हिस्सा है? HMRC का। यानी हम HMRC के बिहाफ पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि हम मंथ एंड पे या 3 मंथ के एंड पे, उसको कहते हैं क्वार्टर, हम HMRC को सबमिट करा देंगे। किस तरह से? सेल्स वर्सेस परचेजेस। यानी हमने जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया, इसी तरह क्योंकि जब हम परचेज कर रहे होंगे, हमने ये चीजें बनाने के लिए कोई परचेज तो की होगी, तो हमने भी तो इसी तरह किसी सप्लायर को, उसने हमसे टैक्स लिया होगा, हमने उसको अदा किया होगा। सो जो हम परचेजेस के ऊपर टैक्स देते हैं वो भी एक वीएटी है, और जो सेल्स के ऊपर टैक्स देते हैं वो भी एक वीएटी है। इनका नाम क्या है बच्चे? जो सेल्स के ऊपर टैक्स है उसका नाम क्या है? आउटपुट वीएटी। और जो परचेजेस के ऊपर टैक्स हम अदा करते हैं उसका क्या नाम है? इनपुट वीएटी। अब सिचुएशन चेंज कर देते हैं कि मैंने आई बॉट अ कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑफ 250 which was tax inclusive, which was tax inclusive। तो हम क्या करेंगे कि 250 हमारे पास क्या है? ये हमारी, इसके अंदर नेट और वीएटी शामिल है। तो ये हमारी क्या है? ये परचेजेस हैं।